अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और इस पे हमने बहुत कुछ पढ़ना है। टॉपिक का जो नाम है वो है फोरियर सीरीज़। हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में फोरियर सीरीज़ से। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम कुछ प्रिलिमिनरीज पढ़ेंगे, मतलब वो डिफिनीशन जो कि उससे फोरियर सीरीज़ पे जाने से पहले इम्पोर्टेंट हो, तो हमने वो पढ़ने हैं पहले। फिर उसके बाद हम प्रॉपरली फोरियर सीरीज़ को ही डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इन द फोरियर सीरीज़ इज़ पीरियाडिक फंक्शन। सबसे पहले हमने ये समझना है कि पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि पीरियाडिक मतलब पीरियड का क्या मतलब है, पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट वी विल गो टुवर्ड्स पीरियाडिक फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ फंक्शन f of x is said to be periodic function if there exists a number p greater than 0 such that अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। सपोज आप इसको इक्वेशन स्टार कहे। ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन, फॉर ऑल एक्स belonging to the domain of definition of the function of definition of the function। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम पीरियाडिक फंक्शन तब कहेंगे कि अगर आपके साथ एक रियल नंबर, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट हो जाए जिसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पी का नाम दिया है और वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और फिर आप यहाँ पे इस फंक्शन के साथ इसको लेके इसके डोमेन में कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी, और यहाँ पे उससे फिर आपके साथ एफ ऑफ एक्स आ जाए, यानी ये इक्वेशन स्टार सेटिस्फाई हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इट इज़ कॉल्ड पीरियाडिक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझनी है, द वैल्यू द लीस्ट वैल्यू, वो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे जो कि सबसे छोटी वैल्यू हो। द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी greater than 0 is called the period। इस वैल्यू को हम पीरियड कहेंगे, is called the period of the function f of x।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप नोट करें, अगर यहाँ पे द फंक्शन साइन एक्स, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, इट पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी। साइन एक्स का जो फंक्शन है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये मैं आपको ग्राफिकली भी शो करूँगा, और यहाँ पे इसको हम जब वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके साइन एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई, या साइन एक्स प्लस 4 पाई, या इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 6 पाई, दिस थिंग इज इक्वल टू अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, हावेवर 2 पाई is the least period, is the least of the periods टू पाई, 4 पाई, 6 पाई अप टू सो ऑन। ठीक है, हेंस साइन एक्स, ये जो साइन एक्स का फंक्शन है इज अ पीरियाडिक फंक्शन। मतलब ये है कि हर 2 पाई के बाद ये साइन एक्स अपने आप को रिपीट करता है। पीरियड का मतलब है एक खास इंटरवल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मिड टर्म हर 8 वीक बाद आपके मंथली टेस्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका जो मंथली टेस्ट है तो इसका पीरियड फॉर एग्जांपल 30 डेज हो गया, या आपका जो फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास है तो इसका पीरियड जो है ये 6, ये मतलब कितने डेज़ बाद आता है, वो डेज़ आपका पीरियड हो गया। ठीक है, या हर एक क्लास आपका 1 आवर बाद चेंज होता है तो ये 1 आवर आपका क्लास का जो इंटरवल है ये पीरियड हो गया। ठीक है, या जो रमज़ान आता है तो ये जो स्पेसिफिक टाइम के बाद आता है तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड हो गया। ठीक है, तो पीरियड तो इसका मतलब बहुत इजी है, ये ऑलरेडी आप लोग स्कूल लेवल पे भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि पीरियड चेंज हो गया, अभी उर्दू की पीरियड है, अभी इंग्लिश की पीरियड है। तो यही वही कंसेप्ट है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक चीज़ अपने आप को रिपीट करे तो उस चीज़ को, उस इंटरवल को हम कहेंगे कि इट इज़ द पीरियड ऑफ दैट थिंग। फंक्शन में अगर आप किसी फंक्शन में इसके डोमेन के साथ कुछ ऐड करें और वो फंक्शन वही फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका पीरियड है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई हो गया। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी मैं आपके सामने इधर रख दूं। पीरियाडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, ये जो साइन एक्स का पीरियड है विद पीरियड, यानी पी इज इक्वल टू 2 पाई, साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ना, जस्ट जस्ट लुक, जस्ट टेक अ ग्लांस ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आप ज़ीरो कंसिडर करें और यहाँ पे ये 2 पाई कंसिडर करें। ठीक है, यहाँ पे ये ज़ीरो तो यहाँ पे ये इसी सेम, यहाँ पे ये -2 पाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 आप कंसिडर करें तो यहाँ पे ये -1 होगी। ठीक है, तो अब साइन एक्स का जो ग्राफ है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है साइन ज़ीरो से, तो यहाँ आ जाता है। चलो ये 1 इधर ही कंसिडर करें, हम इतना बड़ा ग्राफ ड्रा नहीं करते,
इधर तक आ गया, यहाँ से ये वापस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये 2 पाई आप कंसिडर करें। ठीक है, तो हर एक इंटरवल के बाद 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। ये जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ना ग्राफ, इट इज़ द ग्राफ ऑफ द साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट होता है ना, यहाँ तक ये पीरियड इसका जो हो गया ये 2 पाई हो गया। ठीक है, मतलब साइन फंक्शन ये 2 पाई पीरियाडिक है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, यकीन करें आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, सिमिलरली द पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। ठीक है, cos x का जो पीरियड है वो 2 पाई है, और टेंजेंट x एंड कोटेंजेंट x का जो पीरियड है वो पाई है। ठीक है, तो साइन x का अगर 2 पाई है तो इसके जो इन्वर्स है वो कोसिकन x, उसका भी 2 पाई होगी। काज एक्स का जो इन्वर्स है वो सीकन एक्स, उसका भी 2 पाई होगी। टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स का जो पीरियड है, यानी ये टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स आप अपने वो उस ग्राफ में आप देखेंगे ना, तो हर एक पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक और हम चीज़ ऐड करना चाहते हैं। अगर आपके साथ साइन एक्स, साइन एन एक्स या कॉज एन एक्स आ जाए, ठीक है, यानी एक्स के साथ आपने कोई एन को मल्टीप्लाई किया हुआ है, और एन आपके साथ क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, यानी पी की वैल्यू फिर ये होगी 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ साइन 2x, यानी साइन 2x आप कंसिडर करते हैं ना। ठीक है, आर कास 2x या कास 2x आप ले लें, कि इन की वैल्यू इधर आपके साथ 2 है। ठीक है, अगर इस तरह आ जाता है तो फिर यहाँ पे आप देखें ना, ये इसके बराबर होता है, यानी 2x, 2x इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके साथ जो वैल्यू आ जाती है वो पाई होगी। वो क्या होगी, पाई। किस तरह, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो के आपके साथ सिर्फ पाई रह जाता है, तो फिर इस टाइप फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2 पाई ही होगी। ठीक है, इसके रिलेटेड हम एक और पीरियाडिक फंक्शन के लिए एक और चीज़ भी पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन है एफ आप एक्स, और उसके डोमेन में आप उसके साथ इस तरह के कुछ ऐड करें कि उसमें कोई फ़र्क ना आए, मतलब चेंज ना आए, तो उस फंक्शन को आप पीरियाडिक फंक्शन कहेंगे। लेकिन आपने लीस्ट वैल्यू कंसिडर करनी है, लीस्ट वैल्यू। ठीक है ना, ये साइन 2 पाई आप देखें इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, जिस तरह ये साइन और पाई, साइन 2 पाई, साइन 4y, आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे नोट करें, इफ़ इसको स्टार कहें, इफ़ 1 ऑफ एक्स एंड if 2 of x have the same period, अगर आपके साथ दो फंक्शन है और उसका जो पीरियड है वो मुकम्मल तौर पर सेम है, ठीक है, और इसका पीरियड फॉर एग्जांपल ये p है, then the function then the function
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 एफ वन ऑफ एक्स प्लस C2 if 2 of x also has the period p. अगर आपके साथ एक फंक्शन एफ वन आप एक्स है, दूसरा एफ टू आप एक्स है, दोनों का पीरियड सेम है, वो पी है, तो फिर इस टाइप का जो फंक्शन होगा ना, सी वन आप एफ वन आप एक्स के साथ यानी कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कांस्टेंट मल्टीपल आप एफ वन आप एक्स हो और कांस्टेंट मल्टीपल एफ टू आप एक्स हो, इन दोनों को ऐड करें तो इससे जो फंक्शन आता है उसका पीरियड भी पी ही होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे इसका मतलब ये है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात नोट करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अब यहाँ पे ये चल रहा है, एक और स्टार है। बट द पीरियड ऑफ द सम C1 sin x plus C2 sin 2x is 2 pi, which is in fact the LCM of 2 pi and pi। यानी यहाँ पे इस टाइप का जो फंक्शन आ जाते हैं C1 sin x प्लस C2 sin 2x, तो फिर इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। और 2 पाई क्या है? 2 पाई इज़ नथिंग, इट्स जस्ट द एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई। और आपको पता है कि पाई और 2 पाई का जब हम एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है? वो 2 पाई ही आता है। ठीक है, यानी x और 2x का एलसीएम क्या होता है? वो 2x होता है ना। तो ये आसान कंसेप्ट है। सो द पीरियड्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन 2x, एलसीएम ऑफ 2 पाई एन पाई। और ये 2 पाई क्या है? ये साइन 2x का पीरियड है। पाई क्या है? आप यहाँ पे देखें, ये साइन 2x का जो पीरियड है वो पाई है, साइन x का जो पीरियड है वो 2 पाई है। दीज आर द पीरियड्स ऑफ साइन x एंड साइन 2x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात आप नोट करें, इसको ज़रूर आपने नोट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये एक और स्टार आप लगाएं। अ कांस्टेंट फंक्शन एफ इज इक्वल टू सी, यानी जो भी कांस्टेंट फंक्शन आप कंसिडर करते हैं, पाई फॉर एग्जांपल 2 पाई आपने एक फंक्शन कंसिडर कर दिया, या एक और कांस्टेंट ले, फॉर एग्जांपल आपने कंसिडर कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, तो फिर इसका क्या होगा? इट इज़ आल्सो पीरियाडिक। ए कांस्टेंट फंक्शन एफ इज इक्वल टू सी is also periodic and has any positive number as its period। आपके साथ एक फंक्शन है, वो कांस्टेंट है, तो उसका भी पीरियड, ये भी पीरियाडिक फंक्शन ही होगा, और उसका जो पीरियड होगा वो एनी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हैज़ एनी पॉजिटिव नंबर एज इट्स पीरियड। इसका हर एक नंबर जो होगा पॉजिटिव, तो वो उसका पीरियड में
कंसिडर होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पीरियाडिक एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन, कि पीरियाडिक एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करें ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फंक्शन आप कंसिडर करते हो, कोई भी फंक्शन आपने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कंसिडर कर दिया काज एक्स, तो हमने ये पढ़ी है कि यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 पाई इसकी पीरियड है। इसका ये मतलब होगा कि काज 2 पाई काज 4 पाई, यानी ये इस तरह है, और काज 6 पाई, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये सेम रहेगी, मतलब हर एक 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा इन द ग्राफ ऑफ द कास फंक्शन, आप देख सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट योर होमवर्क। ठीक है, कि आपने क्या करना है, आपने साइन एक्स कॉज एक्स टेंजेंट एक्स कोसिकन एक्स सीकन एक्स और कोटेंजेंट एक्स, इनके ग्राफ आपने देखने हैं। ठीक है। प्लीज़ सो ड्रा द ग्राफ्स एंड ऑब्जर्व। आप ग्राफ ड्रा करें एंड ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ दीज फंक्शंस। ये इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि आपके कोर्स में फिर कोसाइन सीरीज़ आ जाता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और साइन इस तरीके से आएंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले से आपका ये बन जाए। ठीक है। तो साइन एक्स काज एक्स और ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आप लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा करना है और देखना है वो यहाँ पे इसका पीरियड क्या है। साइन एक्स काज एक्स सीकन एक्स और कोसीकन एक्स, इनका जो पीरियड है वो 2 पाई है, और जो टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स है इनका जो पीरियड है वो क्या है, वो है पाई। ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियाडिक एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे।